हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ हमारे दो और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। सो इन दोनों चैनल्स को भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगा दोस्तों, इसी सेम नाम से, सेम लोगों के साथ, सेम टाइटल थंबनेल के साथ बहुत सारे फेक चैनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनसे सावधान रहना, ठीक है। सो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ये देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फिर कमेंट में आके पूछते हैं कि सर आपने यहाँ से हमसे पैसे मांगे थे। तो दोस्तों, मैं कोई आपसे पैसे वैसे यहाँ पे मांगता हूँ नहीं। आपको पता है ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 8 से 9 साल यहाँ पे हो चुके हैं। सो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन को भी नोट कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली इस प्रकार की खबर रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे आएगी। एंड दोस्तों, जो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसका इंतजार मतलब हम लिटरली पिछले कई दिनों से भी यहाँ पे कर रहे थे, किसका, कि भाई निफ्टी 50 की अगर बात कर ले, इंडेक्स की बात कर ले, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, मतलब कल के दिन पूरा बाजार तो बंद था, बट 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन था, शायद से बाजार हमें 26,000 का रेंज दिखा दे। सो इस चीज़ का इंतज़ार हम लोग कल कर रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आज नहीं तो कल तो टूट ही जाएगा। 26 क्या, 27, 28, 29, 30 भी टूट जाएगा। हाँ, बट फिर भी अगर एक शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग यहाँ पे क्यूरियोसिटी की बात करें, तो इस एक चीज़ के चलते हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कल 26 यहाँ पे टूटेगा। सो ऐसा तो हुआ नहीं, माहौल तो था बट नहीं हुआ, ठीक है। पर दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिस चीज़ का आप इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे, वो चीज़ आपको कल ही शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। इसके चांसेस 99.99% हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब यस, कल शायद से हमारा बाजार 26 क्रॉस करके काफ़ी ऊपर भी यहाँ पे उड़ सकता है। इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट यहाँ पे फाइनल स्टेज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, ये खबर अभी हमारे सामने आ चुकी है। हाँ, मुझे पता है, जैसी ये खबर आपने सुन ली तो आपने भी बोला होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, इसके पहले तो हम लोग 50-100 बार ये खबर सुन चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 दिन खबर चलती है, उसके बाद पता नहीं गायब हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे तो मैं भी आप ही के साथ खड़ा हूँ। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, कि ये जो खबर रिपोर्ट के जरिए आ रही है वो सच होने के पूरे चांसेस है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी, यस, हमारा बाजार तो बंद है, कल 1 घंटे के लिए खुला था, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को आप में मिल रहा है। एंड दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी 26,300 तक जाते हुए देखने को आप में मिल रहा है दोस्तों। ये जैसी खबर रिपोर्ट के जरिए हमारे सामने यहाँ पे आ गई, तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं हायर लेवल पे यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है। 26, मतलब लास्ट हमारा तो नॉर्मल निफ्टी का लेवल क्या था आपको बताइए, 26,277, ठीक है। सो ये जो मतलब गिफ्ट निफ्टी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो ऑलरेडी आप देख सकते हो 300-400 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी, ये जो गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर जो देखने को मिल जाता है, ये देखो 26,300 तक अभी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की ये स्थिति है, मार्केट है बॉस, होने के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बट जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई रिपोर्ट के जरिए, और जिसके बाद ये गिफ्ट निफ्टी जिस प्रकार से मूव किया है, इसीलिए दोस्तों इस वक्त ये जो खबर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बॉस अब इसको मतलब मार्केट यहाँ पे सीरियसली ले रहा है। मतलब बड़े प्लेयर्स का ये खेल हम लोग को देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए 26,300, 383, और ये देख लो क्या ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले कितने बार ये खबर आई है, बट इस लेवल का मोमेंटम हमने कभी नहीं देखा गिफ्ट निफ्टी में, ठीक है। हमारा बाजार बंद है, इसलिए गिफ्ट निफ्टी का ही रेफरेंस हमें लेना पड़ रहा है। सो यहाँ पे भी सेम इसके पहले जैसी खबर आई थी, इस प्रकार ही खबर आई है, बट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे भागा है। इसीलिए दोस्तों, पूरे इंटरनेट पे अगर आप देखोगे दोस्तों, इसी चीज़ की चर्चा चल रही है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अब एकदम लास्ट मोमेंट पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे कि 26 के ऊपर हम लोग चलेंगे, और क्या जो मतलब पुराना जो लेवल बना था 26,277 का, क्या ये लेवल कल के दिन ही यहाँ पे टूटेगा? ये आर्टिकल्स भी बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी ने सिग्नल दिया है कि कल बहुत बड़ा गैप अप स्टार्ट हो सकता है, थर्सडे के दिन की बात करें। एंड स्टार्ट तो यहाँ पे अच्छा हो ही जाएगा, बट क्या फ्रेश ऑल टाइम हाई लगेगा 26,277? क्या कल के दिन ही टूटेगा?
ये देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट बन चुका है। हालांकि कल का दिन आने के लिए मतलब 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, उसके लिए अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, क्योंकि मार्केट में तो भाई एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, ठीक है। और जो खबर हम लोगों हमारे सामने आ रही है, अमेरिका से जो सामने आ रही है, ट्रम्प की ओर से जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है, ट्रम्प के ऊपर क्या ही मतलब अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं, वो कब पलटेंगे नहीं पलटेंगे, टोटली मतलब नो आइडिया, ठीक है। मतलब कल बाजार खुलने से पहले कुछ हो जाए वो हम कह नहीं सकते, बट यस फिलहाल का जो माहौल देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस चीज़ को देखकर हम डिनाई नहीं कर सकते कि कल बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो एग्जैक्टली खबर क्या देखने को मिल रही है, ट्रेड डील मतलब क्या, तो आप सभी लोगों को पता है हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है। तो ट्रेड डील मतलब क्या, वो टैरिफ को ही नीचे लाना, उसी को हम ट्रेड डील कहेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट शब्द हाईलाइट करवाना चाहूंगा रिपोर्ट के जरिए। सो रिपोर्ट के जरिए खबर है दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट मे ड्रॉप टू 15 to 16% विद द ट्रेड डील। यस 15 से 16% तक, मतलब हम कह सकते हैं कि अभी जो टैरिफ चल रहा है 50%, वो गिर के 15-16 तक यहाँ पे आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कमाल की बात हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और ट्रेड डील अगर होगी ना दोस्तों, तो ऑब्वियसली हमने भी बहुत सारे मतलब कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ा ये हमारा एक रिक्वेस्ट भी था, ट्रेड डील अगर करना है कि अगर आप टैरिफ लगाना चाहते हो लगा लो, बट उसके बाद अगर आप फर्दर टैरिफ का खेल अगर खेलोगे तो वो हम पे नहीं लगना चाहिए। ये भी एक रिक्वेस्ट हमने की थी। आई नो अब वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो पता नहीं, क्योंकि जैसे हमने भी रिक्वेस्ट किए थे उनके भी रिक्वेस्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आएगी कि चलो ये जो खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है, मान के चलते एक सेकंड के लिए कि सच है करके कि 50 के बदले 15-16% तक टैरिफ नीचे यहाँ पे आएगा, बट वो फोकट में थोड़ी ना आएगा। अमेरिका क्या फोकट में करेगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। एंड आपको पता ही है, हमें भी पता है कि अमेरिका क्या डिमांड कर रहा था पिछले समय से, खास करके 2 से 3 चीज़ों की डिमांड कर रहा था। कौन सी, एक ऑयल को लेकर कि रशिया का ऑयल मत खरीदो, कट कर दो, एक था एग्रीकल्चर सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, एंड तीसरा डेयरी सेगमेंट में वो एंटर करना चाहते हैं। ये बड़े 3 कंडीशंस उन्होंने सामने रखे थे। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों खबर सामने यहाँ पे आ रही है रिपोर्ट के जरिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पॉइंट अगर बात कर ले दोस्तों, तो जो रशिया का क्रूड ऑयल इंडिया खरीद रहे थे, इसको लेकर ट्रम्प जो चिढ़ रहे थे, तो दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पे हाल ही में अगर आपने देखा होगा, ट्रम्प ने हाल ही में, ये देखो कल मतलब एक दिन पहले का ही वीडियो है, ट्रम्प ने वार्निंग दी थी इंडिया को, मतलब इनडायरेक्टली ये एक बात उन्होंने बोलने की कोशिश की थी। क्या बोला था, इस वीडियो में भी ये पॉइंट को मैंने कवर किया था, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। क्या बताया था इस वीडियो में कि ट्रम्प ने एक इनडायरेक्टली यही बात बोल दी कि अगर आपको ट्रेड डील करना है, आपको ऑयल तो कट करना ही पड़ेगा रशिया का, वरना चांस ही नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रशिया से ऑयल खरीदते रहोगे और हम यहाँ पे ट्रेड डील करेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बात ट्रम्प ने खुल के बोली थी कि मैसिव टैरिफ ये चलता ही रहेगा, जब तक आप ऑयल कट नहीं करोगे तब तक, आप ऑयल कट करो फिर हम ट्रेड डील की बात करेंगे। ये वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी थी। और उसके बाद ही दोस्तों अब ये खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट के जरिए आप देख सकते हो, इंडिया रेडी हो चुका है कि रशिया से वो ऑयल परचेस क्या करेगा, बंद नहीं, कट करेगा, पहले पहले कट करेगा, ठीक है। तो ये खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। जो 15% टैरिफ देखने को मिल रहा है ना, उसमें ये पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। ये तो एक बात हो गई, देन और भी तो चीज़ें थी, एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेगमेंट, उसका क्या, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए सेकेंड पॉइंट ये भी है कि एग्रीकल्चर सेगमेंट भी शायद से इंडिया ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो ये भी खबर रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी एग्रीकल्चर सेगमेंट देखा गया तो भाई बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो एग्जैक्टली क्या ओपन करने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तो आप देख सकते हैं इंडिया में ईज द कर्व ऑन यूएस कॉर्न एंड सोया मिल इंपोर्ट, ठीक है। कर्व मतलब रेस्ट्रिक्शन जो डाला जाता है उसको काफ़ी लो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इजी यहाँ पे कर देंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया शायद से अलाउ करेगा इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ, किस प्रकार के यहाँ पे बात हो रहे हैं, यूएस कॉर्न एंड सोया मिल की अगर हम लोग बात करें तो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, नॉन जीएम की अगर बात कर ले, मतलब जिसमें कोई यहाँ पे जैसी कोई भी अगर हम खेत की अगर बात कर ले, कोई भी चीज़ अगर हम लोग निकालते उसमें कोई भी बदलाव यहाँ पे होना नहीं चाहिए। जो डायरेक्टली नेचुरली हम लोगों को जो चीज़ें देखने को मिल जाती है उसको अगर यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली भेजना चाहते हो, उसका इंपोर्ट शायद से इंडिया या मतलब सरकार यहाँ पे अलाउड कर दे, ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो डिमांड है इंडिया में भी ज़्यादा है, जैसे कि पोल्ट्री फीड की बात कर ले, डेयरी इंपोर्ट की बात कर, इनपुट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एथेनॉल इंडस्ट्री की बात कर ले, इसमें इस चीज़ का रिक्वायरमेंट काफ़ी रहता है। तो इसलिए इंडिया ये 2 चीज़ें एग्रीकल्चर सेगमेंट में, कौन सा, यूएस कॉर्न एंड सोया मिल,
ये अलाउ यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। और ये जो नॉन जीएम, मतलब अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया सोया मिल्क की बात करें, किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी एंड लाइफ स्टॉक कंजम्पशन के लिए भी। लाइफ स्टॉक मतलब यही जो जानवर देखने को मिल जाते हैं, मतलब गाय की बात कर ले, भैंस की बात कर ले, ठीक है, जो भी बकरी की अगर हम लोग बात कर ले, घोड़े की अगर बात कर ले, लाइफ स्टॉक, ठीक है, उनके कंजम्पशन के लिए ये परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। इससे रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड रही बात तीसरी, कौन सी, कि ऑयल देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, डेयरी। डेयरी से रिलेटेड क्या है, तो आप देख सकते हो देयर इज स्टिल नो फाइनल क्लैरिटी ऑन अ टैरिफ रिडक्शन फॉर द डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट के जरिए तो कोई खबर देखने को आप नहीं मिल रही है। ये सारी बातें आप देख सकते हो मिंट आप सभी लोगों को पता है उनके रिपोर्ट के जरा सोर्सेज के द्वारा ये खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि 50 का टैरिफ यहाँ पे अब 15% यहाँ पे हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो सेलिब्रेट ही करेगा इंडिया। आप सभी लोगों को पता है हमारे जीडीपी में इसका फायदा यहाँ पे होगा, प्लस जीएसटी भी कट हुआ है तो उसका भी डबल फायदा यहाँ पे होगा। एंड अमेरिका हमारा सबसे बड़ा आपको पता ही है एक्सपोर्ट से रिलेटेड मार्केट भी है, तो 50 के बदले अगर 15 होगा तो वापस सामान एक्सपोर्ट अगर अच्छी तरीके से होगा तो पैसे भी अच्छे यहाँ पे बनेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट जस्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्री में नहीं हो रहा है, इसके लिए ऑयल भी हम यहाँ पे रशिया का से कट कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट के जरिए खबर है। एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी सोया एंड कॉर्न से रिलेटेड, नॉन जीएम कॉर्न एंड सोया की बात कर ले, उसके ऊपर हम कह सकते हैं इंपोर्ट यहाँ पे उनको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेयरी से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे है नहीं। और ये जो खबर है इसके पहले भी बहुत बार चली थी, बट सबसे बड़ा पॉइंट जो हम लोग को देखने को मिला है, जो डाउट आपके दिमाग में आता था, यस, गिफ्ट निफ्टी एकदम ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को मिला है। इसीलिए थोड़ा सा जोश ज़्यादा देखने को आप मिल रहा है कि कल के दिन शायद से बाजार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है, अगर मार्केट खुलने से पहले कुछ एक और उल्टी फुल्टी खबर ना आ जाए। हाँ, जाते आते एक और आपका डाउट तो ज़रूर होगा कि सर अगर हम ऑयल अगर कम करेंगे रशिया से तो हमारे तो मतलब रिक्वायरमेंट रहती है ना ऑयल की, तो वो पूरी कैसे करेंगे? अब वो देखने वाली बात है। हमने बीच में रिक्वेस्ट भी की थी अमेरिका को कि हमें फिर दूसरे जो कंट्रीज रहते हैं जिनके ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे, जैसे कि ईरान, वहाँ से अलाउड कर दीजिए। ठीक है, वो तो करेंगे नहीं शायद से, मुझे ऐसा लगता है अमेरिका ही बोलेगा कि हमसे ही खरीदो करके, ये भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अब बस यही देखने वाली बात है कि जैसे मैंने कहा कि गिफ्ट निफ्टी आपके भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, एंड कल मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है ये भी एक देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। सो चलो, यस्टरडे हम जो चाह रहे थे वो तो अभी देखने को नहीं मिला कल के दिन। अब टुमारो की अगर बात कर ले, लेट्स सी 26,000 का लेवल यहाँ पे टूटता है कि नहीं। अगर माहौल ऐसा ही चलता रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, इजीली टूट जाएगा। इनफैक्ट अब तो ये देखने वाली बात है 26,277 जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं, एंड अगर कल के दिन ही ब्रेक होगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।